हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट मैथ्स एंड साइंस में। आपको यहाँ पे मिलेगा कंप्लीट क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस, बेसिक्स से लेके हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़े मज़ेदार टॉपिक है क्लास 10th के स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मीन, उसके बाद मीडियन, देन मोड। सबसे पहले हमें पढ़ना है मीन। मीन में हमें पढ़ने हैं दो मेथड में सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज assumed मीन मेथड। मीन में पढ़ेंगे फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड पढ़ने के लिए हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप 1, फिर उसके बाद टाइप 2, फिर फर्दर हम लोग आगे देखते जाएंगे कैसे कैसे सॉल्व होता है। टाइप 1 में हमारा क्या है, इफ x1 x2 x3 ... xn आर n observations with respective frequency f1 f2 f3 ... fn then। ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशंस, और इस ऑब्जर्वेशन का जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं f1। x1 का रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1, x2 का रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f2, x3 का रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f3। इसी तरह से हमारा xn का रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी fn होता है। देन हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, जो फर्स्ट आपका कॉलम है वो ऑब्जर्वेशन का होगा, सेकंड कॉलम जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी का होगा, फिर देन थर्ड कॉलम जो होगा आपका वो fi xi का होगा। ऑब्जर्वेशन को हम लोग xi से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग fi से डिनोट करते हैं। के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, x2 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f2, x3 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f3, सेम लाइक दैट। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग fi xi कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स fi xi है क्या, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का ये प्रोडक्ट है। फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट है, यानी x1 इंटू f1 दैट मीन्स f1 x1, f2 x2, f3 x3, इनको प्रोडक्ट करके हमें यहाँ लिखना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग समेशन ऑफ fi निकालते हैं। समेशन ऑफ fi निकालते हैं। समेशन ऑफ fi होता क्या है, समेशन ऑफ fi मतलब इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, बोलते हैं इसे सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है, जो सिग्मा स्टैंड होता है फॉर समेशन ऑफ द टर्म्स। तो हमें इसके बाद करने होते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करने होते हैं, प्लस करके सारे फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 ... fn को सम को यहाँ पे लिखने होते हैं, जिससे हम लोग समेशन ऑफ fi बोलते हैं। जो हमारे fi xi के वैल्यूज है इन सब को प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हम उसको लिखते हैं समेशन ऑफ fi xi। मीन के लिए हम लोग करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस ... fn xn, दैट मीन्स इन सब का जो प्लस होके आएगा समेशन ऑफ fi xi, यानी f1 x1 इन सब को प्लस करके हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ fi xi। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 और n क्या है, तो आपका i जो वेरी करता है वो 1 से लेके n तक वेरी करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक आपका वैल्यू होगा। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या 5 होंगे, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। i 1 से लेके यहाँ पे होगा 5, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसको बोलते हैं समेशन ऑफ fi xi, और डिवाइड करते थे किससे, समेशन ऑफ fi से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मीन निकल जाता है। तो ऑब्जर्वेशन अगर हम डिनोट करते हैं x से, तो मीन को हम लोग लिखते हैं x बार। अगर ऑब्जर्वेशन को आप y से डिनोट करते हो तो यहाँ पे मीन तुम्हारा लिखना होगा y बार। तो ये एक टाइप 1 का क्वेश्चन है। द हाइट्स ऑफ 100 प्लांट्स इन अ गार्डन आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स। तुम्हें हाइट्स दिए हुए और उसके कोरस्पॉन्डिंग कितने प्लांट्स हैं, दैट मीन्स हाइट जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर के 5 प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स 64 सेंटीमीटर के 16 प्लांट्स है, 68 के 40 प्लांट्स है, 72 के 30 प्लांट्स है, और 76 के 9 प्लांट। इसका मतलब ये है कि ये 60 सेंटीमीटर के जो प्लांट्स है वो 5 टाइम्स है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज़ अगर नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं तो उनको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो डाटा है वो आपका ऑब्जर्वेशन है, और नीचे वाला जो है फ्रीक्वेंसी। नीचे वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कि सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद देन हम मीन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं किससे, xi से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग सेकंड कॉलम किसके लिए बनाते हैं, सेकंड कॉलम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स है। फ्रीक्वेंसी क्या है,
नंबर ऑफ प्लांट्स। फ्रीक्वेंसी क्या नंबर ऑफ प्लांट्स है, उसको डिनोट करते हैं FI से डिनोट करते हैं। फिर थर्ड कॉलम हम लोग क्या बनाते हैं, FI/XI का बनाते हैं। थर्ड कॉलम हम लोग FI/XI का बनाते हैं। फिर हमारा हाइट कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और इसके जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं कितने हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, तो 6 5 30 और 0 लगा देने 300। हमारे का सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है 64 और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 16। इनको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 4 64 कैरी 6, 16 6 96 प्लस 6 102, तो 1024 इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है 68 और फ्रीक्वेंसी इसका 40 है, तो लास्ट में 0 लगा दो, 4 8 32 कैरी 3, 4 6 24 प्लस 3 27 72। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 30, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 3 2 6 3 7 21 76 9 9 6 54 कैरी 5 9 7 63 प्लस 5 68। फिर हमने बताया था आपको कि हम पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ FI करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, हमें बता रखा है क्या, हमारे पास कितने प्लांट्स है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन है, यानी हमारे पास 100 प्लांट्स है। जब इनको प्लस करोगे तो आपके पास 100 ही आएंगे, और इसको बोलते हैं समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI। फिर करना है, अब हमें इन प्रोडक्ट को प्लस करना है, तो इनको जब प्लस करेंगे तो आएगा 8 8 8 6, समेशन ऑफ FI/XI कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, समेशन ऑफ FI/XI कहते हैं। अब हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI, है ना। x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI का वैल्यू क्या है 6888 डिवाइड बाय 100, तो इसके जो वैल्यूज आएंगे वो आएगा 68.88। डेसिमल आता है आपको, तो डेसिमल से सॉल्व कर लेने हैं, इसके जो वैल्यूज आएंगे वो क्या आएगा 68.88। इस तरह से हमारा मीन निकल गया। फिर क्या लिखना है हमें स्टेटमेंट, फाइंड मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स, हैंस द मीन हाइट of plant is 68.88 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये था हमारा टाइप 1। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप 2 के बारे में।